हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभम। आइए जानते हैं आज एक विशेष मंत्र भगवान गणेश जी का। इस मंत्र के विषय में आज आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। क्या आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है? तो आज का यह वीडियो आपके विशेष काम आने वाला है। आइए जानते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए चमत्कारिक कार्य सिद्धि गणेश मंत्र के विषय में। मंत्र मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले उस मंत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आप सभी अवश्य श्रवण करें। गणेश जी का यह मंत्र आपके अटके हुए कामों को सिद्ध करता है। बिजनेस, व्यापार में, डील्स में, नौकरी में, इंटरव्यू में, परीक्षा में, हर जगह यह मंत्र सफलता दिलाता है। हर बुधवार सुबह 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि आप साधना करते इस मंत्र की तो भगवान गणपति के समक्ष 41 दिन का संकल्प लेकर के इस साधना को आप संपूर्ण कीजिए और देखिए कैसे आपके सारे अटके काम तेजी से बनने लगेंगे। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता हमेशा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं आज का यह विशेष भगवान गणपति का विशेष मंत्र। कहते हैं हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गौरी पुत्र भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और जीवन में मंगल का आगमन होता है। वहीं बुधवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से बुध देव प्रसन्न होते हैं। कुंडली में बुध देव की स्थिति ठीक होने से व्यापार में सफलता मिलती है, कारोबार में सफलता मिलती है, मनचाही नौकरी प्राप्त होती है, साथ ही धन और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है, साथ ही पैसों की तंगी भी दूर होती है। अगर आप करियर और कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन से इस साधना को अवश्य प्रारंभ करिए। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और पूजा के समय गन्ने के रस से भगवान गणेश का अभिषेक करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव देखने को मिलता है। अगर भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन पूजा के दौरान भगवान गणेश को समी के पत्ते और पान के पत्ते अर्पित करना प्रारंभ करें। ये दोनों पत्ते अर्पित करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करें। घर में वास्तु दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन स्नान ध्यान के बाद में भगवान श्री गणेश को बांसुरी अर्पित करने से घर में सुख शांति, सुख संपन्नता का भंडार घर में सुख शांति और सुख संपन्नता का भंडार भर जाता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के पश्चात इस बांसुरी को उत्तर दिशा वाले कमरे में रख दें। इस उपाय को करने से घर में वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। साथ ही पूजा के समय भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित जरूर करें। इस उपाय को करने से भी आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए अब भगवान गणेश के विशेष मंत्र के विषय में पूरी जानकारी आपको प्रदान करते हैं।
यह मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस मंत्र की यदि आप साधना करते हैं तो यकीन मानिए यह मंत्र चमत्कारिक रूप से इस प्रकार का रिजल्ट प्रदान करेगा आपको कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आइए जानते हैं सबसे पहले मंत्र के विषय में। मंत्र कौन सा है? दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। पूरे इस मंत्र का रहस्य आज हम आपको समझाने वाले हैं। यह मंत्र बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। कहते हैं जब तक उस मंत्र का अर्थ आपको नहीं पता होगा तब तक वह मंत्र आपके दिमाग में, आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में काम नहीं करता। इसलिए पहले उस पूरे मंत्र की अच्छे से उस मंत्र की जानकारी सुनिए और उस मंत्र की जानकारी सुनने के पश्चात किस प्रकार से विधि करनी है उस विधि को अपनाते हुए इस मंत्र की आपने कम से कम 41 दिन साधना करके जरूर देखना है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। मंत्र है ओम श्रीम गम सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वसमानाय स्वाहा। इस मंत्र को आप सभी बहुत आसानी से और बहुत हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आइए जानते हैं। ओम श्रीम गम। ओम ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है जो समृद्धि प्रदान करता है। और गम श्री गणेश जी का बीज मंत्र है जो बाधाओं को दूर करता है। सौम्याय गणपतये शांत, सौम्य और कल्याणकारी गणपति को नमन है। वर वरद जो वर यानी आशीर्वाद प्रदान करते हैं उन गणपति को प्रणाम है। सर्वजनम में वशमानाय सभी लोगों को अपने कार्य सिद्धि के लिए वश में करने की शक्ति प्रदान करें। स्वाहा मंत्र का समापन और शक्तियों का समर्पण। सरल शब्दों में यह मंत्र कहता है हे गणेश जी, मेरी बुद्धि, कार्य और प्रयासों में मुझे सफलता दें, मेरे कार्यों की बाधाओं को दूर करें और मुझे समाज में मान सम्मान दिलाएं। आइए जानते हैं इस मंत्र के महत्व के विषय में। जीवन में अटके हुए कामों को सिद्ध करने के लिए यह मंत्र अचूक माना गया है। व्यवसाय, नौकरी, कोर्ट कचहरी, परीक्षा, इंटरव्यू जैसे कामों में सफलता पाने में सहायक होता है। नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय इस मंत्र का जाप करने से काम में जल्दी और बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होता है। सामाजिक, पारिवारिक और पेशेवर रिश्तों में भी सामंजस्य स्थापित होता है। आइए इस मंत्र के जाप की विधि श्रवण करते हैं। आप सभी इस मंत्र के जाप की विधि को अच्छे से समझ लीजिए और इस मंत्र की साधना अवश्य करिए। मैं तो कहता हूं कल गणेश जी का दिन है, कल से इस मंत्र की साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार का दिन, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या कोई भी शुभ मुहूर्त पर इस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान के बाद साफ हरे या पीले वस्त्र धारण करें और शुद्ध जगह पर आसन बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर भगवान गणेश को दूर्वा 21 गांठ, दूर्वा में आपने देखेंगे एक एक गांठ लगे रहते हैं, इस प्रकार से 21 दूर्वा, कम से कम 3-3 गांठ वाली 21 दूर्वा आप इकट्ठा कर लीजिए। लड्डू या मोदक और शुद्ध घी का दीपक भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद अपने हाथ में संकल्प लें, जल डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें, सुपारी और सिक्का डाल करके आज की तिथि, आज का दिन, आज का नक्षत्र यदि आपको मालूम है, साथ ही अपना नाम और गोत्र बोलते हुए हाथ में जल लें। नाम गोत्र बोलते हुए अपनी जो भी कार्य सिद्धि के लिए, जिस कार्य के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं, इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, उस मंत्र का, उस कार्य का आपने उच्चारण करना है। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोलते हुए मैं 41 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितने दिन की भी आप साधना करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप बोलते हुए उस जल को वहीं पर छोड़ दें। संकल्प अवश्य करें। कोई भी साधना करें, कोई भी कार्य करें, बिना संकल्प के कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के पश्चात आपने भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। भगवान गणेश जी को दूर्वा, मोदक, पान का पत्ता, समी का पत्ता अवश्य अर्पित करना है। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे वसो मम आहमजा निकृतमा त्वमजासि कृतम्मा। प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे नदीनां त्वा नदीपतिं हवामहे वसो मम आहमजा निकृतमा त्वमजासि कृतम्मा। या
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी का ध्यान करें इस श्लोक से। इसके पश्चात इस मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 108 बार या कम से कम 11 माला का संकल्प लें। यदि 1 माला, 5 माला, 11 माला का संकल्प लेने के बाद प्रतिदिन आपको उतने माला का जप एक ही समय पर बैठ के करना है। इस प्रकार करें कि मैं 1 माला करूं, चाहे 11 माला करूं, चाहे 5 माला करूं, जब भी करूं जो समय में आपने इस संकल्प को लिया है उसी समय में इस जप को आपने प्रतिदिन करना है। कोई भी साधना एक समय पर की गई तो बहुत जल्दी इफेक्ट देती है, बहुत जल्दी आपको सफलता प्रदान करती है। जाप के बाद भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना कहें और आशीर्वाद की कामना करते हुए भगवान गणेश को प्रणाम करें। आसन छोड़ने से पहले आसन के नीचे जल छोड़ें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम चौराय नमः बोलते हुए जल को मस्तक में अवश्य लगाएं। जाप का जो श्रेष्ठ समय है प्रातः सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय है इसमें आप इस जाप को अवश्य करें। बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। नियम और सावधानियां, जाप करते समय एक ही माला का उपयोग करें और हर दिन उसी जगह पर बैठें। इस बात का ध्यान रखें, एक ही समय का उपयोग करें, एक ही माला का उपयोग करें और एक ही आसन का उपयोग करें। मन को शांत रखें, क्रोध या चिंता के भाव मन में बिल्कुल भी ना लाएं। मांसाहार, शराब आदि का त्याग और शुद्ध सात्विक भोजन सेवन करें। जब आप यह साधना कर रहे हो उस समय आपके मन में कभी भी ग्लानि नहीं आनी चाहिए, कभी भी किसी दूसरे को कष्ट देने का भाव नहीं आना चाहिए। एकदम मन को शांत रखते हुए भगवान गणेश में अपने मन को लगाते हुए इस साधना को आपको संपन्न करना है। मंत्र जाप के दौरान पूरा ध्यान मंत्र और भगवान गणेश पर केंद्रित रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा होगी आपके पास या भगवान गणेश की जो फोटो होगी उसमें आप एकदम ध्यान लगाते हुए उनको देखते रहें और जाप करते रहें। धार्मिक ग्रंथों और संत महात्माओं के अनुसार यह मंत्र कई बार सिद्ध होकर हजारों भक्तों के जीवन में कार्य सिद्धि दिला चुका है। मंत्र का जाप 21 दिन, 31 दिन या 40 दिनों तक लगातार करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कई लोग इसे अपनी रोजाना की दिनचर्या में भी शामिल करने लगे हैं और अपने हर नए काम से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करते हैं। प्रिय मित्रों, मंत्र जाप में आस्था और विश्वास सबसे बड़ा है बल होता है। मंत्र के उच्चारण में शुद्धता और भावना में पवित्रता हो तो गणेश जी निश्चित ही कृपा बरसाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आइए इस मंत्र को एक बार और श्रवण करते हैं और उसके पश्चात आप सभी इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र बहुत ही ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ फलदायी आप सभी के लिए सिद्ध होगा। आशा करता हूं भगवान गणेश की कृपा आप सभी को, आप सभी के पूरे परिवार को प्राप्त होगी। मंत्र है ओम श्रीम गम सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वसमानाय स्वाहा। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वसमानाय स्वाहा। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वसमानाय स्वाहा। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वसमानाय स्वाहा। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में जय गणेश लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।